Hello students, today in this video we are going to learn about must, an extra knowledge. मस्ट के पार्ट फर्स्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं मस्ट के जो बेसिक अर्थ होते हैं। चाहिए के रूप में अवश्य जरूर कोई काम करना चाहिए तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं और इसके बारे में कई प्रकार के स्ट्रक्चर जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे। लेट्स स्टार्ट। मस्ट बात करते हैं पास्ट टेंस में। मस्ट का पास्ट टेंस मस्ट हैव होता है। हमने बताया इनका कोई शब्द में चेंज नहीं होता। जैसे कैन का कुड होता है, विल का वुड होता है, शेल का शुड होता है, मे का माइट होता है, पर मस्ट का पास्ट टेंस मस्ट हैव होता है। मस्ट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जिसको के वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं, से क्या पता चलता है? भूतकाल में पास्ट में किए गए कार्य के संबंध में अनुमान डिडक्शन का भाव व्यक्त होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि कर्ता ने कोई क्रिया उसको करनी की होनी चाहिए, ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए मस्ट हैव का प्रयोग किया जाता है। कोई हम अनुमान लगाते हैं या फिर उसने की होनी चाहिए, जब हम कहते हैं तो वह सो रहा होगा, तो हम इसमें अनुमान लगा रहे हैं कि वह सो रहा होगा, ठीक है ना। तो तब हम मस्ट का पास्ट टेंस के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरी ये भी बात है, पास्ट टेंस में मस्ट को या तो मस्ट ही रहने देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, या फिर उसको हैड टू में बदल देते हैं। ये आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जब करते हैं तो डायरेक्ट नरेशन में हम मस्ट को जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हैड टू में बदल देते हैं। ये आप जब नरेशन पढ़ेंगे तब इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम देखें, जैसे सेंटेंस आप देखें, मनोज मस्ट हैव पास्ट, ही हैड वर्कड वेरी हार्ड। मनोज पास हो गया होगा, उसने बहुत मेहनत की थी। तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं। I must have dropped my book somewhere. मैंने अपनी कहीं पर किताब गिरा दी होगी। I can't find it in my bag. ये बैग में नहीं मिल रही है। You must have seen him. तुमने इसको देखा होगा। If you were there, यदि तुम वहाँ हो तो मेरी किताब नहीं मिल रही है बैग में, वो गिर गई है कहीं, तो तुमने इसको देखा होगा। तो ऐसा हम एक अंदाज लगा रहे हैं जो पास्ट की सिचुएशन है उसके लिए। पास्ट का परफेक्ट टेंस में प्रयोग भूतकाल में किसी कार्य के होने की प्रबल संभावना को भी व्यक्त करता है। ही मस्ट हैव पास्ड द टेस्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, उसने पहले प्रयास में ही टेस्ट को पास कर लिया होगा। दे मस्ट हैव रीच्ड देयर इन टाइम, वे समय पर वहाँ पहुँच गए होंगे। तो ऐसा हम एक अंदाजा पास्ट के लिए किसी कार्य के होने की प्रबल संभावना भी व्यक्त करता है ये मस्ट हैव। हम मस्ट हैव की बात कर रहे हैं। मस्ट के बारे में हम सारी जानकारी आपको पार्ट फर्स्ट के वीडियो में दे चुके हैं। अब हम मस्ट का जब प्रेजेंट टेंस में बात होती है तो देखें क्या बात होती है। प्रेजेंट टेंस में मस्ट की जगह ऑब्लिगेशन, बाध्यता, ये तो हमने बता दिया कि मस्ट क्या बताता है, बाध्यता बताता है, किसी काम को करने की मजबूरी बताता है, उसकी नेसेसिटी बताता है। तो ये व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट टेंस में हम मस्ट की जगह हैज़ टू, हैव टू, हैज़ गॉट टू, हैव गॉट टू इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई मस्ट बाई ए स्कूटी, तो मस्ट की जगह हम हैव टू या हैव गॉट टू का प्रयोग कर सकते हैं। अब मस्ट का फ्यूचर टेंस भी इसी तरीके से होता है। जब फ्यूचर टेंस में मस्ट की जगह ऑब्लिगेशन व्यक्त करने के लिए हम शैल हैव टू, विल हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। आई मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, मुझे धूम्रपान रोकना होगा, बंद करना होगा, तो आई विल हैव टू स्मोकिंग। इस तरीके से हम मस्ट की जगह विल हैव टू लगा सकते हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको कई प्रकार के ऐसे सेंटेंस और स्ट्रक्चर दिखेंगे, तो वहाँ पर हम इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। यह नोट करने वाली बात एक और है, आपने स्पोकन इंग्लिश में, बोलचाल में ये बात नोट की होगी कि मस्ट जो शब्द है वो संज्ञा भी है, नाउन भी है, तब इसका अर्थ
अत्यंत कोई चीज जब आवश्यक बात है, चीज होती है, तो हम मस्ट का प्रयोग जनरली स्पोकन इंग्लिश में करते हैं। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए। जैसे हम सेंटेंस देखें, इफ यू लिव इन अ सिटी लाइक दिस, यदि तुम इस तरीके से शहर में रहते हो, ए व्हीकल इज ए मस्ट, तो फिर व्हीकल मस्ट है, व्हीकल जरूर होना चाहिए, गाड़ी, स्कूटर, कार वगैरह जरूर होना चाहिए। तो यहाँ जो मस्ट है वो नाउन के रूप में उपयोग किया गया है। तो ये बात भी आपको कुछ नॉलेज दे दी है। अब हम मस्ट हैव की थोड़ा डिटेल में जानकारी लेते हैं। ये हमने आपको अभी तक बताया किस प्रकार से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में इसको इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे पास्ट टेंस के रूप में, क्योंकि हैज़ टू, हैव टू और इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मस्ट हैव पास्ट के रूप में बात करें तो मस्ट हैव से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में, पास्ट में अवश्य पूरा हुआ होगा। इसलिए मस्ट हैव से सर्टेनिटी का भाव व्यक्त होता है। जैसे ही स्टार्टेड अर्ली, उसने जल्दी से शुरू कर दिया था, सुबह 4 बजे उठ के अपने काम कर लिए थे। ही मस्ट हैव कॉट द ट्रेन, उसने ट्रेन पकड़ ली होगी। तो इसमें हम सर्टेनिटी का भाव व्यक्त करते हैं। नोट करने वाली बात दूसरी ये भी है कि इसमें जब मस्ट बी और मस्ट हैव बीन का प्रयोग होगा, वहाँ भी सर्टेनिटी का भाव व्यक्त होता है। शी ऑलवेज टॉक्स नॉनसेंस, वो हमेशा नॉनसेंस बातें करती है। शी मस्ट बी एन इडियट, वो बिल्कुल इडियट होनी चाहिए, इडियट होगी या होनी चाहिए। ही लुक्ड फेरसस, वो बड़ा भयानक टाइप का दिखा। ही मस्ट हैव बीन अ रोबर, वह जरूर डाकू होगा, उसको जरूर डाकू होना चाहिए। तो इस तरह की हम सर्टेनिटी बात करते हैं। अब कुछ स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट पास्ट टेंस के रूप में हम बात करेंगे। इसका जब अर्थ होगा तो इनके अर्थ निकलेंगे जरूर, अवश्य। अब ये तो एक ही बात है, जरूर या अवश्य, इसमें से कोई एक शब्द होता ही है सेंटेंसेस में। तो जरूर, अवश्य। फिर यहाँ पर आखिर में चुका होगा, गया होगा, या होगा, ता होगा, इस तरीके के आपको शब्द मिलेंगे इन सेंटेंसेस में जब हम मस्ट है प्लस V3 का उपयोग करेंगे। अब उदाहरणों से हम समझते हैं तो कोई स्ट्रक्चर जल्दी समझ में आता है। जरूर शिक्षक ने विद्यार्थी को डांटा होगा। इनमें हमने बताया जब मस्ट की बात होती तो जरूर या अवश्य वर्ड आता ही है। जरूरी नहीं है कि आए, पर मैक्सिमली आता है। और यदि नहीं भी आता है तो भी उस सेंटेंस से यदि मस्ट लगा करके यही भाव व्यक्त होता है कि जो भी काम है वो अवश्य जरूर हो रहा है, ऑब्लिगेशन है उसमें। टीचर मस्ट हैव स्कॉल्डेड द स्टूडेंट, जरूर वह अब तक सो चुकी होगी। शी मस्ट हैव स्लेप्ट टिल नाउ, तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, मस्ट हैव लग रहा है और V3 आ रही है, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जरूर उसने तुम्हें धोखा दिया होगा, ठीक है ना, गया होगा, या होगा, इस तरीके से। शी मस्ट हैव चीटेड यू, जरूर पहले तुम यह सोचते होगे। यू मस्ट हैव थॉट सो बिफोर। यहाँ पर हम देखिए जैसे शुड हैव के प्रयोग में हम चाहिए था इस तरीके से प्रयोग करते थे, शुड हैव बीन में। यह मस्ट हैव में हम इस तरीके का उपयोग चाहिए था ये नहीं होता। जब चाहिए था आता है तो हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं, मस्ट हैव का प्रयोग नहीं करते। ये बात भी आप ध्यान रखें। तो ये सेंटेंस आपके सामने है, आप समझ सकते हैं किस प्रकार से नेसेसिटी, जरूर, अवश्य की बात की गई है और ये सब पहचान होती हैं। कुछ और सेंटेंस देखें। वह जरूर स्कूल चली गई होगी। शी मस्ट हैव गॉन टू स्कूल, यानी मस्ट हैव होगा, V3 का उपयोग होगा। वह जरूर मुझे भूल चुका होगा। ही मस्ट हैव फॉरगॉटन मी, मुझसे यह कोरोना तुमसे ही हुआ होगा। अब आजकल के माहौल को देखते हुए कोरोना की बात ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कोरोना की जगह बुखार हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, जुकाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे यह कोरोना तुमसे ही हुआ होगा। आई मस्ट हैव गॉट दिस कोरोना फ्रॉम यू, वह ट्रेन से गई होगी। शी मस्ट हैव गॉन बाय ट्रेन, बाय बस, बाय प्लेन, कुछ भी हो सकता है। उसे सपना दिखाई दिया होगा। ही मस्ट हैव हैड अ ड्रीम,
तो इन सेंटेंसेस से पता लग रहा होगा आपको कि इसमें अंदाजा भी लग रहा है और कुछ नेसेसिटी की बात भी हो जाती है। उसने उसे बताया होगा, ही मस्ट हैव टोल्ड हर। उसने तुम्हारा इंतजार किया होगा, ही मस्ट हैव वेटेड फॉर यू। यानी आप देख रहे हैं मस्ट हैव और थर्ड फॉर्म इस तरीके से सेंटेंस हो रहे हैं। उसने जरूर नींद की गोलियां ली होंगी, ही मस्ट हैव टेकन स्लीपिंग पिल्स। 9:30 बज गए हैं, ट्रेन छूट गई होगी, इट इज 9:30, द ट्रेन मस्ट हैव लेफ्ट। दुर्घटना रात में 12 बजे हुई होगी, द एक्सीडेंट मस्ट हैव टेकन प्लेस एट 12 मिडनाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मस्ट हैव का प्रयोग हम करेंगे। अब हम आते हैं कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर पर। हमने आपको शुड के प्रयोग और भी कई प्रकार के प्रयोग बताए हैं, जिनमें कि हमने कंटिन्यूअस सिंपल सेंटेंस में किस प्रकार से इन मॉडल्स का यूज करते हैं वो बताया है। आइए अब इसमें भी देखते हैं मस्ट में। तो कंटिन्यूअस में हमने बताया आपको रहा शब्द जरूर आता है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट मस्ट बी, V4 ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट की बात होगी। यानी कि इसमें V4 मेन वर्ब में ING इसका प्रयोग होगा मस्ट बी के बाद। तो वो स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं। इसके बाद वो भी आएगा जिसमें मस्ट बी और वर्ब फॉर्म होती ही नहीं है, नाउन एडजेक्टिव आता है। अभी हम देख रहे हैं कंटिन्यूअस में जब बात होगी तो रहा शब्द आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जरूर रहा होना चाहिए, जरूर रहा होगा, इस तरीके के शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। जरूर तुम्हें इस समय सो रहा होना चाहिए, यू मस्ट बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। जरूर कहीं बारिश हो रही होगी, यानी जरूर शब्द आ रहा है। आप इस बात को दिमाग में बिठा लें, जरूर अवश्य कोई काम हो रहा होगा तो मस्ट, ठीक है ना, मस्ट दिमाग में रखना है। आप स्पोकन इंग्लिश में कई लोगों को टीवी पर जब बात करते हैं इंग्लिश में तो सुना होगा ये मस्ट शब्द। जरूर वहाँ इस समय पढ़ रही हो, जरूर वह, ये वह है वहाँ नहीं है, वह, जरूर वह इस समय पढ़ रही होगी। तो शी मस्ट बी स्टडिंग एट दिस टाइम। तुम्हें जरूर इस समय किसी से बात नहीं कर रही होनी चाहिए, कर रहा होना चाहिए, इस तरीके से। शी मस्ट नॉट बी टॉकिंग टू एनीवन एट दिस टाइम। तो इस प्रकार से हम मस्ट बी का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब में ING V4 का प्रयोग होगा। अब मस्ट हैव बीन आ जाता है, V4 हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं इसमें समय आ जाता है और फिर यहाँ पर पास्ट की बात भी होती है। मस्ट हैव बीन में जो चाहिए था हमने बताया था वो शुड हैव में लगता है, यहाँ नहीं लगता। अब कंटिन्यूअस में है तो फिर रहा शब्द तो आएगा ही, जैसा भी मैंने आपको बताया। वह जरूर पिछले रविवार खेल रहा होगा, ही मस्ट हैव बीन प्लेइंग लास्ट संडे। तुम जरूर इतने दिनों से सोच रहे होगे, यू मस्ट हैव बीन थिंकिंग फॉर सो मैनी डेज। टाइम आ जाता है इसमें मस्ट हैव बीन वाले में। वह 2019 में जरूर नीट की तैयारी कर रही होगी, शी मस्ट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर नीट इन 2019। वह जरूर सुबह से योगा कर रही होगी, शी मस्ट हैव बीन डूइंग योगा सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअस में मस्ट हैव बीन का उपयोग हो जाएगा जब पास्ट के लिए इसका सेंस वाक्यों का निकलेगा। हम जब पास्ट की बात कर रहे हैं, कोई काम वो कर रहा होगा, सोच रहा होगा, खेल रहा होगा, तैयारी कर रही होगी, ऐसा कुछ अंदाजा हम लगाते हैं। अब कुछ सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं जिनमें कि वर्ब नहीं रहेगी, विदाउट वर्ब वाले ये वाक्य हैं। इनमें मस्ट भी रहेगा सब्जेक्ट के बाद, पर उसके बाद नाउन एडजेक्टिव आएगा, V4 या V3 कुछ भी नहीं आएगा। अब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो अर्थ क्या होंगे, जरूर अवश्य होगा या जरूर होना चाहिए, ये वाक्य के अंत में आएगा। वह जरूर घर पर होगा, ही मस्ट बी एट होम, वह जरूर घर पर होगा। ठीक है, इनमें वर्ब नहीं है। तुम्हें जरूर इस समय वहां उपस्थित होना चाहिए, यू मस्ट बी प्रेजेंट देयर एट दिस टाइम। आपको
अवश्य ईमानदार होना चाहिए। अवश्य, जरूर, देखिए इन सभी सेंटेंसेज में जरूर अवश्य आ रहा है, इसलिए मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। यू मस्ट बी ऑनेस्ट, वह जरूर प्रसन्न होगी, खुश होगी। शी मस्ट बी हैप्पी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मस्ट बी के बाद नाउन एडजेक्टिव आएगा, यहाँ पर वर्ब नहीं है। तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस हम करेंगे। हाँ, ये देखें, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। यू हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, यू मस्ट बी हंग्री, तुम्हें भूख लगी होगी। उसने पहला इनाम जीता है, जरूर वह बहुत खुश होगी, पहला इनाम मिलेगा तो खुशी तो होगी ही। शी हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज, शी मस्ट बी वेरी हैप्पी, वह दिन भर से काम कर रही है, जरूर वह थक गई होगी। शी हैज बीन वर्किंग ऑल डे, शी मस्ट बी टायर्ड, वह बीमार ही होगा, ही मस्ट बी इल। तो इस प्रकार से हम मस्ट बी के साथ में नाउन एडजेक्टिव आएगा तब करेंगे। अब वही नाउन एडजेक्टिव आएगा पर मस्ट हैव बीन आ गया है, और ये मस्ट हैव बीन पास्ट की बात करेगा। ये मस्ट बी अभी प्रेजेंट की बात कर रहे थे, ये पास्ट की बात होगा, और वाक्य के अर्थ में आएगा जरूर होगा, ठीक है। इनमें टाइम आ जाता है, हैव बीन वालों में टाइम आ जाता है। वह जरूर कई दिनों से जापान में होगी। शी मस्ट हैव बीन इन जापान फॉर मैनी डेज, जरूर वह तभी से घर पर होगी। शी मस्ट हैव बीन होम एवर सिंस, जरूर तुम तभी से उदास होगे जब से तुमने पर्स खोया। यू मस्ट हैव बीन ब्लू, ये ब्लू जो शब्द है ना वो उदास होना के लिए होता है, कलर के अलावा इसका ये भी अर्थ होता है। एवर सिंस यू लॉस्ट पर्स। तो इस प्रकार से हम मस्ट हैव बीन का देखेंगे। अब कुछ पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर देखते हैं। हम हर मॉडल वर्ब में आपको एक्टिव वॉइस के भी सेंटेंस बताते हैं, सिंपल भी बताते हैं, वर्ब वाले भी बताते हैं, पैसिव भी बताते हैं। पैसिव वॉइस में आपको पता है ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है और उसके पहले बाई लग जाता है। हमेशा पैसिव वॉइस में V3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये फंडामेंटल रूल है। मस्ट बी का उपयोग होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा, उसका अर्थ होगा जरूर या जाना चाहिए। इसी प्रकार से मस्ट हैव बीन यदि है तो V3 लगेगी, बाई सब्जेक्ट होगा, ये पास्ट की बात करेगा, इसका अर्थ होगा जरूर या गया होगा या जा चुका होगा। इस तरीके के पैसिव वॉइस में वाक्य हैं। उसे जरूर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर मस्ट भी लगा हुआ है। ही मस्ट बी अरेस्टेड बाय पुलिस, अब उसे जरूर अब तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया होगा। तो ऊपर वाला प्रेजेंट बता रहा है, ये पास्ट की सिचुएशन बता रहा है। ही मस्ट हैव बीन अरेस्टेड बाय पुलिस टिल नाउ, ठीक है ना, इसमें टाइम आ जाता है, मस्ट हैव भी लग गया है। तो इस प्रकार से आप ये पैसिव में देख लें। अब ये एक आपको स्ट्रक्चर करा रहे हैं, अच्छा सा है, कंपल्सन, मजबूरी, कुछ बाध्यता इसमें पता चलती है। ये स्ट्रक्चर आप जरा ध्यान से देखें। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट मस्ट हैव बीन मेड टू आता है, मस्ट हैव बीन मेड टू, और फिर आती है V1। आप ध्यान रखें, V3 नहीं है, V4 नहीं है। मस्ट हैव बीन को देख करके आप कंफ्यूज ना हो, मेड टू आ गया, V1 आया है, फिर ऑब्जेक्ट है। ये ऐसे वाक्य होंगे जिनके अंत में इस तरह का आएगा, जरूर ना पड़ा होगा या जरूर ना पड़ गया होगा। ये स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से भी देखें कि यहाँ पर ये चेंज हो जाता है, मस्ट हैव हैड टू, ठीक है ना। यानी आप ये देखें कि बीन मेड टू जो है, बीन मेड टू की जगह पर हमने लगा दिया है हैड टू, ठीक है। फिर V1 आया है ऑब्जेक्ट। वाक्य के अर्थ में यही आएगा, जरूर ना पड़ा होगा, जरूर ना पड़ी होगी। तो इस प्रकार से आप क्लियरली देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव बीन मेड टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अर्थ दोनों का एक ही, आप ब्रैकेट में देख लें। अंतर सिर्फ स्ट्रक्चर में वर्ड का हो गया है,
उसमें बीन मेड टू जो दिया है, बीन मेड टू, उसको हम यहाँ पर हैड टू में बदल देते हैं, तो बाकी एक ही बात है। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार अब इस तरह के स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आपके सामने आ सकते हैं, तो दिमाग में बिल्कुल आपके भ्रांति, कन्फ्यूजन, डाउट ना हो। जरूर उसे उल्टे पांव भागना पड़ा होगा। अब इस तरह का सेंटेंस आ गया, जरूर उसे उल्टे पांव भागना पड़ा होगा, यानी कंपल्सन है, मजबूरी है, भागना पड़ा होगा। तो ही मस्ट हैव बीन मेड टू, ये देखिए, बीन मेड टू बीट अ हस्टी रिट्रीट। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही मस्ट हैव हैड टू बीट अ हस्टी रिट्रीट, यानी केवल ये अंतर है, बीन मेड टू की जगह हैड टू लगा सकते हैं। दोनों तरीके से सेंटेंस को हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप देखें, प्रैक्टिस करें। और बताते हैं आपको, जरूर उसे अपने कामों की भारी कीमत चुकानी पड़ी होगी, मजबूरी है, ठीक है। तो ही मस्ट हैव बीन मेड टू पे अ हैवी प्राइस फॉर हिज एक्ट्स, यानी बीन मेड टू। इसी को इस तरीके से करेंगे, तो ही मस्ट हैव हैड टू पे अ हैवी प्राइस फॉर हिज एक्ट्स। तो यहाँ पर हैड टू हो गया, बीन मेड टू की जगह पर, अर्थ एक ही है और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। जरूर उसे किसी जरूरी काम से जाना पड़ गया होगा, जाना पड़ गया होगा, ठीक है ना पड़ गया होगा या न पड़ी होगी, इस तरह के वाक्य के अंत में आता है। ही मस्ट हैव हैड टू गो फॉर एन अर्जेंट वर्क, ठीक है। इसको आप बीन मेड टू से करेंगे तो ही मस्ट हैव बीन मेड टू गो फॉर एन अर्जेंट वर्क, इस तरीके से। जरूर आज बीसीसीआई को मैच रद्द करना पड़ गया होगा, बीसीसीआई मस्ट हैव हैड टू कैंसिल मैच टुडे। तो इस प्रकार से आप, ये स्ट्रक्चर आपने सीखा, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर हम आपको इसलिए बताते हैं, कई प्रकार के रीडिंग अनसीन पैसेज आते हैं, टेक्स्ट बुक में लेसन आता है, ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिख जाते हैं, तो फिर उनके अर्थ किस प्रकार से होंगे ये आपको समझना जरूरी है। अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क के कुछ सेंटेंस आप नोट कर लें फटाफट, हम बोल देते हैं एक बार, जिससे आपको आसानी होगी। इनको आप प्रैक्टिस करें, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको स्ट्रक्चर आएंगे, आप सीख पाएंगे। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आपको याद रह सकते हैं, पर यदि आप चाहते हैं कि ये लॉन्ग टाइम तक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में मेमोराइज रहें, तो आप प्रैक्टिस करें, अपने खुद के सेंटेंस बनाएं। खुद के सेंटेंस आप इस सिचुएशन की देख करके बनाएंगे तो ज़रूर आप सफल हो जाएंगे, अंग्रेजी आपको आने लगेगी। चलिए पहला सेंटेंस देखें, जरूर उसे अपनी पत्नी से समझौता करना पड़ गया होगा। समझौता करने के लिए कंप्रोमाइज हमने लिख दिया है, आपको कुछ मदद के मिल जाए इससे, इसलिए लिख दिया है। दूसरा, उसे पुलिस के सामने अपराध कबूल करना पड़ गया होगा। कबूल करना, कोई अपराध जब स्वीकार करता है तो उसको कन्फेस बोलते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग ईसाई लोग होते हैं वो अपने चर्च में जाते हैं तो अपने गलत कामों के लिए जो उन्हें किए हैं उसके लिए वो कन्फेशन करते हैं। तो ये शब्द आपने सुना होगा, कन्फेशन करना। तो कन्फेशन वही होता है, यानी अपने अपराधों को, गलतों को स्वीकार करना। हिंदू लोग जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान से आंख बंद करके हाथ जोड़ के बोलते, भगवान मैंने जो भी गलती की हो उसको क्षमा करना। तो ये इसको बोलते हैं कन्फेशन, यानी अपनी बातों को, अपराधों को कबूल करना। तो यहाँ कबूल करना पड़ गया होगा, कन्फेस होता है। जरूर तुम्हें मेहमानों को लेने स्टेशन जाना पड़ गया होगा, तो रिसीव करना होता है इसको, मेहमानों को लाने के लिए रिसीव। जरूर उसे प्राचार्य की आज्ञा का पालन करना पड़ गया होगा। उन्हें जरूर बीच रास्ते में से लौटना पड़ गया होगा। बीच रास्ते के लिए मिडवे होता है, हमने आपको लिख दिया है। अगला देखें सेंटेंस, वह जरूर इस बारे में जान चुकी होगी। अगला है,
तुमने जरूर यह अपराध किया होगा। देखिए हर सेंटेंस में जरूर अवश्य का प्रयोग हम कर रहे हैं, बस यही आपको दिमाग में रखना है कि तभी मस्ट का प्रयोग होगा। उसकी बस जरूर छूट चुकी होगी। अगला है वह जरूर परीक्षा में फेल हो गया होगा। अगला है वे अवश्य आगरा पहुंच चुके होंगे। होंगे है यहाँ पर, ये हो गलत लिखा हुआ है। वह अवश्य दोषी होगा। वह जरूर झूठा होगा। झूठा होगा, झूठ होगा, ठीक है, हाँ झूठ होगा। वह जरूर दुखी होगा। ये थोड़ा त्रुटियां हो जाती हैं। वह जरूर भ्रष्ट होगा। करप्ट, भ्रष्ट का करप्ट, भ्रष्टाचार करप्शन को कहते हैं। आपको अवश्य सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, सोशल वर्कर। हमें जरूर एक जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। नागरिक के लिए सिटीजन होता है। आपको जरूर उसका आभारी होना चाहिए, ऑब्लाइज। वह जरूर मजाक कर रही होगी। वह जरूर मेरा इंतजार कर रही होगी। कोई जरूर उसे याद कर रहा होगा। उसे जरूर बुखार आ रहा होगा। वे जरूर मेरी प्रशंसा कर रहे होंगे। तो वीडियो देख करके आप मेरी प्रशंसा करते हैं कि नहीं कि सर ने अच्छा पढ़ाया? कमेंट जरूर किया करें। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, सर इतना वीडियो को देख करके बिल्कुल मक्खन मक्खन हो गया, मज़ा आ गया सर, ऐसा कभी नहीं पढ़ा, ऐसे वैसे कमेंट आते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो वीडियो देख करके कमेंट जरूर किया करें, तो हमको प्रोत्साहन मिलता है। लाइक जरूर करें, लाइक करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ये देखिए थंब इम्प्रेशन आपको दबाना है, लाइक हो जाएगा। MP इंग्लिश क्लासेस को आपने ये मोनो देख लें आप ध्यान से, जब भी आपको YouTube पर दिखेगा आप समझ लें MP इंग्लिश क्लासेस का है। इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के फ़ायदे हम आपको हर वीडियो बताते हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। ये लाल कलर से वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको आपको टच करना है। टच करने से सीधा वीडियो मेरे बनाते ही आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होता है। और लाल कलर का जो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है इस तरीके से वाइट कलर में बदल जाएगा, यानी कि सब्सक्राइब चैनल हो चुका है। और फिर ये घंटी दिखेगी बगल में, बेल आइकॉन, इसको ज़रूर दबाएं। इसके 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें आप ऑल वाला ऑप्शन जो है सबसे ऊपर उसको दबाएं। ऑल का ऑप्शन दबाने से मेरे सारे वीडियो जो भी मैं बनाता हूं वो तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगे। ये वीडियो को पूरा जरूर देखा करें आप, एक एक चीज़ तभी आपको समझ में आएगी। यदि आपको सच्चे मन से इंग्लिश सीखना है तो पूरे वीडियो को देखा करें, आप स्किप करके वीडियो को न देखा करें। पता नहीं मैं कौन सी बात कब किस स्लाइड पर बोल रहा हूं और आप उससे मिस हो जाएं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।